जब घर एक मंदिर की तरह हो तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है, लेकिन जब घर को एक मंदिर की तरह बना दिया जाता है, यानी उसको शक्ल तो मंदिर की दे दी जाती है, लेकिन वहां पूजा पाठ नहीं बल्कि पूल पार्टीज होने लगे और वो अय्याशियों का अड्डा बन जाए, तो घर एक मंदिर नहीं नर्क बन जाता है और उसके दरवाजे शैतान के लिए खुल जाते हैं। बुरी शक्तियां हावी होने लगती हैं और कई अनहोनी घटनाएं घर में दस्तक देना शुरू कर देती हैं, क्योंकि जहां पर ईश्वर के विरुद्ध कोई कार्य होता है उनको नीचा दिखाने की कोशिश होती है, शैतान वहीं हावी होता है। और यही हुआ भी था उस घर के साथ, जो बनाया तो गया था हिंदू मंदिरों की तर्ज पर, देखने में एकदम अंकोर वाट और उड़ीसा के मंदिरों जैसा। बेडरूम से लेकर बालकनी तक, गार्डन से लेकर किचन तक, सब जगह हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गई थीं, मंदिर जैसा महसूस कराने के लिए। लेकिन मंदिर होने और महसूस करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। यहां जाने अनजाने मंदिर की पवित्रता को भंग किया जा रहा था और बुरी शक्तियां इसी की ताक में तो रहती हैं। जहां शांति का वास होना चाहिए था, वहां शैतान आकर बस गया। मैं बात कर रहा हूं इजिप्ट यानी मिस्र की, जहां पिरामिड बहुत मशहूर हैं, लेकिन इन्हीं पिरामिडों के बीच एक ऐसा हिंदू मंदिर भी बहुत मशहूर था, जो असलियत में मंदिर नहीं बल्कि एक बहुत बड़े व्यापारी का घर था। और उस घर का नाम था कसर-ए-बेरन यानी बेरन का महल। और इस घर को देखने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा मिस्र की राजधानी कायरो, जहां बेल्जियम से ताल्लुक रखने वाला एक बहुत मशहूर बिजनेसमैन, इंजीनियर, इंडस्ट्रियलिस्ट रहा करता था, जिसका नाम था बेरन एडवर्ड एम्पेन। उसको शौक था दुनिया घूमने का, एक आवारा घुमक्कड़ की तरह, एक बंजारे की तरह, ताकि हर जगह की खासियतों को वो अपनी यादों में समेट सके। और इसी की चाहत में उसने अपना रुख किया भारत का, और यहाँ आते ही उसे यहाँ से प्यार हो गया। कई सालों तक भारत में अपना समय बिताने के बाद आखिर में उसने अपने कदम मिस्र की राजधानी कायरो की तरफ मोड़ लिए। और कायरो पहुंचते ही उसे लगा जैसे उसे उसकी मंजिल मिल गई, और आखिरकार उसने यहीं बसने का फैसला कर लिया। सोचने की बात है कि दुनिया की खूबसूरत हरियाली, नदी, समुद्र, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, बड़ी बड़ी इमारतों को छोड़ उसे पसंद आई वो जगह जो बियाबां रेगिस्तान थी। और उस रेगिस्तान में उसने बनाया अपने सपनों का महल, जिसका नाम था कसर-ए-बेरन यानी बेरन का महल। बस वो नाम से ही महल था, लेकिन देखने में हूबहू मंदिर जैसा। अगर आप बगल से गुजर जाएं तो श्रद्धा से सिर झुक जाए। दरअसल बेरन एम्पेन भारतीय स्थापत्य कला का बहुत बड़ा प्रशंसक था, और इसीलिए उसने अपने घर को हिंदू मंदिर की तरह बनाने का फैसला किया था। इसके लिए उसने जिम्मेदारी दी फ्रेंच आर्किटेक्ट मार्सेल को। सबसे पहले मार्सेल ने कंबोडिया के सबसे बड़े विष्णु मंदिर अंकोर वाट और फिर ओडिशा के मंदिरों की जानकारी जुटाई, उनकी संरचनाओं को समझा, उनका अध्ययन किया और 1907 में इस घर को बनाना शुरू किया। और अगले 4 सालों में यह घर बनकर तैयार हो गया। इस घर को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। ऐसा लगा जैसे कोई विशाल हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो गया हो। 2 मंजिला इस घर में इटली से मंगाई गई शानदार सीढ़ियां लगाई गई थीं। बेडरूम से लेकर बालकनी तक, गार्डन से लेकर किचन तक, हर जगह श्री कृष्ण, श्री हनुमान, विष्णु जी, गरुड़, इन सब की मूर्तियों को लगाया गया था। बात को समझिएगा, जिस तरह मंदिर जैसा दिखने वाला घर था, वैसे ही मंदिर जैसा आभास कराने के लिए इन देवी देवताओं की मूर्तियों को लगाया गया था, एक शो पीस के तौर पर। और इस महल का मुख्य आकर्षण था मंदिर के शिखर जैसी दिखने वाली इसकी मीनार, जिसमें बेरन एम्पेन ने अपने लिए बेडरूम बनाए थे। और इस शिखर की खासियत थी कि वो पूरा 360 डिग्री तक घूम जाता था,
ताकि सुबह से लेकर शाम तक सूरज की रोशनी उसके बेडरूम के अंदर तक पहुंचती रहे। महल के बाग में गणेश जी, नाग देवता और इसके अलावा कामसूत्र के कामुक दृश्यों को उकेरा गया था। चलिए यहाँ तक मान लिया जाए कि हिंदू मंदिरों के प्रति ये उसका लगाव था, इसलिए उसने अपने घर को ही मंदिर की शक्ल दे दी, जो कि गलत है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सरासर गलत था। दरअसल इस घर की भव्यता ने लोगों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। मिस्र के शाही लोग, यूरोप के राजघरानों से ताल्लुक रखने वाले, अमेरिका के अरबपति और न जाने कौन कौन यहाँ आने लगे, जाम से जाम टकराने लगे। ये जगह अब उनके मनोरंजन का साधन बन चुकी थी। यानी जाने अनजाने ही सही मंदिर की पवित्रता भंग होने लगी थी और जहां ईश्वर का अनादर होता है, उनके विरुद्ध कोई कार्य होता है, बुरी शक्तियां वहीं दस्तक देती हैं। और हुआ भी यही। बेरन के घर में अजीब अजीब सी घटनाएं घटित होने लगीं और सबसे पहला इसका शिकार बनी बेरन की पत्नी हेलेना। दरअसल एक दिन हेलेना 360 डिग्री घूमने वाले अपने बेडरूम की बालकनी में खड़ी थी। अचानक न जाने क्या हुआ, वो बालकनी से सीधे जमीन पर आ गिरी और उसी समय उसकी मौत हो गई। उसकी इस रहस्यमयी मौत का कारण क्या था, ये आज तक पहेली ही बना हुआ है। इस घटना के बाद अगला शिकार थी बेरन की बेटी मरियम, जिसकी रहस्यमयी मौत उस घर के एक एलिवेटर में हुई जिसमें उसकी लाश मिली। उसकी मौत कैसे हुई, क्यों हुई, इन सवालों के जवाब भी आज तक अबूझ ही बने हुए हैं। यहाँ तक कि 1929 में बेरन भी मौत का शिकार बन गए। बावजूद इन सब घटनाओं के बेरन की अगली पीढ़ी वहाँ रही। लेकिन जब मिस्र में राजा फारूक के खिलाफ विद्रोह हुआ तो प्रवासियों को मिस्र छोड़कर जाना पड़ा। इम्पैन परिवार भी पेरिस चला गया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने इस महल को सऊदी के रईसों को बेच दिया। लेकिन महल के नए मालिकों ने इस महल पर ताला लगा दिया और कुछ दिनों बाद अराजक तत्वों ने सभी मूर्तियां तोड़ दी, महल के अंदर रखा सामान बर्बाद कर दिया। मंदिर जैसा दिखने वाला ये वीरान महल अब उजाड़ भी हो चुका था। अब इसके दरवाजे अंधेरी दुनिया के लिए पूरी तरह से खुल चुके थे। समय बीतता रहा, बुरी शक्तियां इस वीरान महल को अपने फंदे में जकड़ती रहीं। 90 के दशक में जब इस महल में लूटपाट हुई तो लूटपाट करने वालों ने इस महल में वो देखा जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने बताया कि जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि घर के सभी शीशों में खून लगा हुआ था। अंदर कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही थीं। धीरे धीरे उस महल में घटी कई और भी रहस्यमयी घटनाओं ने इस महल को मिस्र की सबसे भुतहा जगहों में शामिल कर दिया। हालांकि बाद में इस जगह पर होटल, म्यूजियम, कैसीनो बनाने के प्रस्ताव भी आए। यहाँ तक कि भारतीय दूतावास ने इस जगह को सांस्कृतिक केंद्र में बदलने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन सब बेकार रहा। आखिरकार वर्ष 2005 में मिस्र की सरकार ने इस जगह को अपने अधीन कर लिया और जुलाई 2020 में बेरन पैलेस आम लोगों के लिए खोल दिया गया। कहते हैं कि इस महल के तहखाने में एक अभिमंत्रित कमरा था जहां किसी का भी जाना वर्जित था, जिसे पिंक बेडरूम कहा जाता था। माना जाता है कि इस कमरे में एक गुप्त सुरंग थी जो चर्च जैसी दिखने वाली बिल्डिंग बसीलिका से जाकर मिलती थी। और ये भी कहा जाता है कि जब बेरन की मृत्यु हुई तब इस अभिमंत्रित कमरे के शीशे लाल हो गए थे। यानी उन लूटपाट करने वालों का शीशे में खून दिखना कहीं न कहीं सच था। आम लोगों के लिए इस महल का दरवाजा तो खुल गया, लेकिन क्या बुरी शक्तियों के लिए दरवाजा बंद हो गया, ये कोई नहीं जानता। अगर आप देश में उन वीरान खंडहर मंदिरों के बारे में जानना चाहते हैं जहां बुरी शक्तियों का वास है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।